इस जादू के असर को वापस कैसे पलटाना है उसका अमल मैं आपको बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या जादू को पलटाया जा सकता है? क्या जादू करने वाले का नाम जाना जा सकता है? तो इस हवाले से मेरी अर्ज़ ये है कि पहली बात तो ये है कि जिस इंसान ने भी जादू किया है उसके नाम का अगर पता चल भी सकता हो तो फिर भी पता नहीं चलवाना चाहिए। इंसान को जो इंसान का मकसद है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और मकसद ये होना चाहिए कि अगर किसी इंसान के ऊपर जादू हो गया है तो वो उस जादू की काट या उस जादू को ख़त्म करवाए। यही इंसान का मकसद है और यही होना चाहिए। इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए कि किसने किया है किसने नहीं किया है। पहली बात तो ये है कि कोई भी इंसान 100% आपको बता रहा हूँ, ये गारंटी नहीं दे सकता है कि फ़लाँ शख्स ने जादू करवाया है। वो एक सिर्फ उनका आइडिया होता है, लेकिन उसके बदले में नुकसान ये होता है कि आपके वो जो अजीज़ होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, आपकी सारी ज़िंदगी के लिए उनसे रिश्तेदारियां ख़त्म हो जाती हैं। अब दूसरा सवाल ये कि क्या जादू जो है उसको वापस पलटाया जा सकता है? तो इसके बारे में, इस मामले में मेरी अर्ज़ ये है कि जादू को वापस डालने के लिए तो वो कोई जादूगर ही हो सकता है जो उस जादू को दोबारा से वापस जो है पलटा दे। लेकिन एक चीज़ पॉसिबल है, वो ये है कि इस जादू के असर को ज़ाहिर करना और अल्लाह ताला के कलाम की मदद से जो भी असरात उस जादू की वजह से आपके ऊपर होने हैं, उन असरात को वापस वही शख्स जो कर रहा था उसकी तरफ लौटा देना, ये पॉसिबल है। और ये इस तरह पॉसिबल है, देखें जो जादू है ये शयातीन की मदद से जादू करवाया जाता है, और इसमें ज़्यादातर फैमिलीज़ को खौफ में मुब्तला किया जाता है। तो जो आमिल लोग हैं, जो इन चीज़ों में माहिर हैं, जो अमलियात करते हैं, अब कुरान पाक के जितने भी हरूफ हैं इनके भी मौकलात हैं। तो जब वो आमिल कुरान पाक की तिलावत करके जो शयातीन हैं, जो जिन्नात हैं, उनको रोकते हैं ये सारे काम करने से, तो वो उनके लिए ये पॉसिबल होता है कि जो भी असर जादू का आपके ऊपर होना था वो यही असर उन जिन्नात की और शयातीन को मजबूर कर देते हैं कि वो वापस उन्हीं लोगों के ऊपर करना शुरू हो जाते हैं जिन लोगों ने ओरिजिनली आपके ऊपर ये करना शुरू किया होता है। और इस जादू के असर को वापस कैसे पलटाना है उसका अमल मैं आपको बता देता हूँ। वो अमल ये है कि आपने 3 दफ़ा दरूद पाक पढ़ना है। कोई भी सा दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहिमी अगर पढ़ें तो वो सबसे बेस्ट है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद जो नमाज में दरूद आता है उसको दरूद इब्राहिमी कहते हैं। तो उसके बाद आपने 11 दफ़ा आपने सूरह फील जो है उसकी तिलावत करनी है। अलम तारा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ये पूरी सूरत ये आपने 11 दफ़ा आपने तिलावत करनी है। और उसके बाद तिलावत करने के बाद आपने 3 दफ़ा फिर दरूद पाक पढ़ना है। किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, किसी नमाज के बाद आप कर सकते हैं। तो जब आपने ये अमल कर लिया तो आपने अपने तसव्वुर में उन लोगों की तरफ फूंकना है जिन लोगों ने आपके ऊपर जादू किया है। लेकिन याद रहे ये उन लोगों की बात नहीं हो रही जिनके ऊपर आपको शक है। और मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करूँगा कि आपका मामला ये नहीं होना चाहिए कि आपको ये पता चले कि कौन सा इंसान आपके ऊपर जादू कर रहा है। अब ये जो अमल है इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो उनका जो जादू का असर है वो ज़ाइल हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा ये होगा कि जो लोग भी ये कर रहे थे वो खुद किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। और शायद आपको पता चल भी जाए कि जाहिर सी बात है अगर वो फैमिली मेम्बर हैं तो अगर बीमार हो गया तो आपको पता चल सकता है। लेकिन फिर भी आपको किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए, और ना ही हमारा ये काम होना चाहिए कि हमें पता ये चले कि कौन लोग करवा रहे हैं। ये बड़े गुनाह का काम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस अमल के ज़रिए आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर जो भी परेशानी है उसका ज़रूर हल हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।